जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। हालांकि दोस्तों, हमको बता दें कि हम लोग अभी यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने मैथ के कुछ प्रैक्टिस सेशन किए हैं। यदि आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न किया है। यह जो प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, आगामी परीक्षा जो आरआरबी एनटीपीसी की होने वाली है 5 जून से 24 जून के बीच में, उसके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। और इसके अलावा जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी यह सेशन काफी हेल्पफुल होगा। इसमें हम मैथ के क्वेश्चन के लिए बेस्ट कॉन्सेप्ट और स्मार्ट अप्रोच तरीके से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 और 21 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ओके। यह जो दंड आलेख है वो 2020 और 21 के विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। इसमें बोला है क्वेश्चन में कि 2020 में विभिन्न विषयों और 2021 में केवल भूगोल को चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या का योग कितना है। योग का मतलब क्या होता है? ऐड करना, यानी सबका सम पूछा है आपसे। देखिए, 2020 में विभिन्न विषयों का मतलब क्या हो जाए? टोटल विषय, यानी इकोनॉमिक्स का भी और जीव विज्ञान का, कंप्यूटर विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और भूगोल। इकोनॉमिक्स में 2020 में कितना है? 75। और जीव विज्ञान में कितना है? 100। उसके बाद कंप्यूटर में कितना है? 60 है। और शारीरिक शिक्षा में 125 है। और भूगोल में कितना हो जाएगा आपको? 75। सबको ऐड करेंगे, 75 और 100 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175। और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360। और 360 में हमको किसको ऐड करना है? 75 को। 713 और 3 एक 4, यानी 435 जो स्टूडेंट है वो किसमें है? 2020 में। ओके। उसके बाद बोला है 2021 में केवल भूगोल। 2021 में भूगोल में कितना है? 75। ऐड कर देंगे 75 को। 5 5 10, 7 3 10 और 1 11 और 4 1 5, यानी टोटल छात्र कितना हो जाएंगे? 510। अगला क्वेश्चन, 1800 छात्रों का प्रदर्शन श्रेणियों में निम्नलिखित वृत्त आरेख में दिखाया गया है। इन दो श्रेणियों को मिलाकर जो छात्रों की संख्या होगी श्रेणी बी और ई में एक साथ लिए गए छात्रों की संख्या से 54 कम है। बी और ई से कितना कम होना चाहिए? 54। बी और ई, बी हमारे पास क्या है यहाँ पे? है 27। और ई कितना है? 8%, यानी 27 और 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 35%। 35%। अब बोला है कि कितना कम होना चाहिए? 54। हमारे पास टोटल छात्र कितना है? 1800। 1800 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 54 होना चाहिए? यदि हम 3% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा ना। यानी हमको यहाँ पे वही संख्या लेना है जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3, यानी यहाँ पे 32 आना चाहिए, तभी तो इसका डिफरेंस आएगा 3%। यदि हमने सी और ई, पहला जो ऑप्शन है इसको चेक करते हैं, तो सी हमारे पास कितना है? 24 है। और ई हमारे पास कितना है? 8। 24 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 32%। तो देखिए यहाँ पे 32% को रखेंगे तो डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। इसमें पूछा है कि दिल्ली में ₹1 में एक टीवी सेट बेचा जाता है और एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट दिल्ली के मूल्य से पर टीवी को खरीदा। ओके, यह हो गया दिल्ली का प्राइस और ये हो गया चंडीगढ़ का। दिल्ली के प्राइस से वो 20% छूट पर खरीदता है, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। 1/5 होगा। कितना फ्रैक्शन वैल्यू? 1/5। यानी दिल्ली में यदि वो 5 रुपये में खरीदेगा तो चंडीगढ़ में कितना रुपये में खरीदेगा? 4 में। अब बोला है टीवी खरीदा और परिवहन पर वो 600 रुपया खर्च करता है। इस पर वो कितना रुपया खर्च कर रहा है? 600। यानी इसके साथ भी कांस्टेंट एक्स लगा लेंगे और इसके साथ भी एक्स लगा लेंगे। अब बोला इस प्रकार उन्होंने ₹100 में 100/7% लाभ पर दिल्ली में सेट बेचा। यानी जो दिल्ली में जो इसका वैल्यू है, इसी रुपए पर आकर यहाँ से खरीदा चंडीगढ़ से 4x में, और 600 रुपया परिवहन पर खर्च किया और 5x पर ले जाके बेच दिया, क्योंकि दिल्ली में किस वस्तु का प्राइस कितना था? 5x था ना।
तो यहाँ से हम यदि चंडीगढ़ की प्राइस की बात करेंगे, चंडीगढ़ में यदि सीपी की बात करेंगे, तो चंडीगढ़ में जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 4x, और 600 रुपये जब परिवहन पे खर्च करेगा तो कितना हो जाएगा, 600, यानी ये उसका क्या हो जाएगा, सीपी। वो कितना पे बेचा जाके, 5x पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। देखिए यह चंडीगढ़ वाले का एसपी है, लेकिन दिल्ली में क्या है, यह सीपी है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 4x और प्लस 600, कितना हमारे पास निकल के आ जाएगा डाटा, x माइनस 600। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट में दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऊपर लिखते हैं, और सीपी हमारे पास कितना है, 4x प्लस 600। परसेंट में बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंट में दिया कितना है, 100/7। 100 से 100 कैंसिल, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7x और माइनस 4200, और यह कितना हो जाएगा, 4x प्लस 600। यहाँ इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3x, और ये 4200 जब बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4800। यहाँ से जो x का वैल्यू निकला वो कितना निकला, 1600। अब यहाँ से पूछा है कि x का मान, तो x का मान यही ना 5x है। 5x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। जब दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, तो इसके लिए जो जीवा की लंबाई की फॉर्मूला होती है, √3/2 गुने आर गुना 2। तो इसके लिए लगा देंगे फॉर्मूला, तो √3/2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है, 8, और 2 का 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8√3। इसके लिए दो को और फॉर्मूला आता है, एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेजेंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, √d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और एक ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स में क्या बोलता है, उभयनिष्ठ बोलता है, और इसमें बोलता है आपको सीधी बोलेगा, और इसमें बोलता है आपको उभयनिष्ठ बोलता है। क्या बोलता है, उभयनिष्ठ बोलता है, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, d² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये भी किसमें होता है, √। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है 2014 से 18 तक की 5 वर्षों में आय और व्यय करोड़ों रुपए को दर्शाता है। निम्नलिखित में किस वर्ष में आय और व्यय का अनुपात न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब होता है 2017 का ऑप्शन, 2017 में क्या 350 आय है, और 300 इसका क्या है व्यय। इसको जैसे हम कर देंगे, कटने वाला तो कितना बार में कटेगा, 25 से फिर 14 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना, 12 बार में कट जाएगा, ओके। फिर इसको कटने वाला है 2 से, तो कितना बार में, 7/6। न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 7/6 को कितना आ जाएगा, 1, और 1 बचेगा तो 0। फिर 6 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0.1, और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, और फिर 6 के 36, दो ही अंक लेने में देते हैं। उसके बाद अब 2018 का देखते हैं। 2018 में देखेंगे, 2018 का क्या दिया हमारे पास, 350, और एक है 325। इसको भी काटेंगे तो ये कितना बार में 350 कटेगा, 14 बार में। और ये जो 325 है वो कितना बार में कट जाएगा, 13 बार। इसका भी जब हम फ्रैक्शन वैल्यू काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 0, फिर एक 0 लगाएंगे, 1391, यानी ये कितना आ जाएगा, 7। ये तो देख रहे हैं इससे ज्यादा आ रहा है, 18 वाला तो होगा नहीं, 18 को कैंसिल कर देते हैं, 14 वाले को चेक कर लेते हैं। 14 में कितना है, 225 और 175। इसको 25 से काटेंगे 9 बार में, इसको काटेंगे 7 बार में। इसको भी जब चेक करेंगे 9/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो 7 दूना कितना होना चाहिए, 14, यानी ये भी ज्यादा आ रहा है। रीजन यहाँ पे 1.16 से क्या है, कम है, उससे न्यूनतम ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एप्पल। अगला क्वेश्चन।
एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0, 3, 2, 1 इस टाइप को विकेट लिया है। ठीक। इसका माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो मैच यानी एन के बराबर कितना दिया है आपके पास 15। या जो 15 क्या है एक ऑड नंबर है। इसके लिए माध्यिका में क्या करते हैं 15+1 = 2 यानी कि इसका 8वां पद आना चाहिए हम। 8वां पद के लिए देखिए सबसे पहले हम 0 से 4 करेंगे, इसको अरेंज तो करेंगे ना, यानी जीरो कितना है हमारे पास है 3 जीरो है, 0 0 0। वन की संख्या कितना है 2 है, जोड़ते रहिएगा। 3 2 5, उसके बाद कितना है 2 है, टू टू कितना है 2 है आपके पास 4 है, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2। 3 2 5 2 7 1 8, आठों पद हमारा 2 आ रहा है, तो इसी पे 2 को करेंगे, आगे लिखने की जरूरत भी नहीं। अगला क्वेश्चन, x+y+z = 1 और xy+y+z+z(x)=x y z = -4, तो इतना x³ + y³ + z³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x³ + y³ + z³ और -3xyz = x+y+z इंटू x² + y² + z² माइनस माइनस को यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो xy+yz+zx। यानी हमारे पास इतना फार्मूला होता है इसके पास, तो हमारे पास देखने किसका किसका वैल्यू हमारे पास है। xy+yz+zx का वैल्यू है, x² + y² + z² का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू भी दिया गया है और इसका वैल्यू भी xyz का भी वैल्यू मिल चुका है। यानी सबसे पहले हम x² + y² + z² का वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे करेंगे ना, कितना हो जाएगा यह x² + y² + z², यहाँ से +2 कॉमन करते हैं तो xy+yz+zx और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से 2 और xy+yz+zx का वैल्यू कितना दिया है आपके पास -4, कितना हो जाएगा या -8। इधर जब माइनस में तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 1 + 8 यानी कितना हो जाएगा 9 x²। इसका वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास कितना 9। अब सब मेरे पास सब वैल्यू मिल चुका है, अब इस पे पुट कर देंगे xy+y³ + z³ -3x, x³ + y³ + z³ और -3xyz-4 आते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा +12 इक्वल टू x+y+z का वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9, इसका माइनस है माइनस और यहाँ पे -4 दिया है, तो कितना हो जाएगा यह यहाँ पे इक्वल टू 13 हो जाएगा, 9 + 4 13। तो यहाँ से x³ + y³ + z³ का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यह प्लस में इधर आएगा माइनस में 13 - 12 कितना हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, 90% मत वैध थे। मतों की कुल संख्या 12,000 थी, अन्य उम्मीदवारों को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी है। टोटल वोट है आपको यहाँ पे 12,000, इसमें 90% मत जो है वैलिड है, यानी 90/100। एक आदमी को 60% मिल गया, तो दूसरे आदमी की बात पूछा तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा 40%। ओके, 2 जीरो से और एक 3 जीरो से एक 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी यहाँ पे क्या आ गया 12 × 9 = 36, 360 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×6 = 72 का 2 7 बातें 36 और 7 43, 4,320। अगला क्वेश्चन, x+y = 7, x² + y² = 25, तो 1/x + 1/y का वैल्यू आपके पास निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका जैसे हमने बाटा का जोड़ किया था कितना हो गया xy हो गया और यहाँ पे y+x, यानी आपके पास तो x+y का वैल्यू है, तो यहाँ से xy का यदि वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास x² + y² + 2xy और इक्वल टू 49, इसका स्क्वायर कर दिए। x² + y² का वैल्यू कितना दिया है 25, तो यहाँ से 2xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, क्योंकि 25 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ से xy का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पे x+y का वैल्यू कितना है 7 है और xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, यानी 7/12। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ पे बोला है कि 2500 रुपये और 3250 रुपये का निवेश करता है वरुण और विजय। इसके बाद x महीने और 12 x महीने के बाद वे क्रमशः 1000 रुपये और 750 रुपये अधिक निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वरुण 800 रुपये के कुल वार्षिक लाभ में से 380 रुपया मिलता है तो x का मान ज्ञात। समझिए यहाँ पे एक है वरुण है और एक कौन है, विजय है। आपको मालूम है कि लाभ का रेशियो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में इक्वल होता है। तो वरुण को लाभ कितना मिला है, 380। ठीक। तो विजय को कितना लाभ मिलेगा, टोटल 800 में 800 में 380 इसको भी मिल जाएगा, तो इसको कितना मिलेगा 420। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 19:21। यही ना हुआ, बात है यहाँ पे। अब वरुण की बात करेंगे। वरुण ने क्या किया है, 2500 रुपये को एक्स मंथ के लिए यूज किया। उसके बाद क्या किया, इस 2500 में 1000 ऐड कर दिया, कितना हो गया 3500। 3500 रुपया को 12 माइनस 1, क्योंकि वार्षिक लाभ दिया है तो वार्षिक एक वर्ष में 12 मंथ होता है। आपने एक्स वर्ष एक्स महीना के लिए पहले यूज कर लिया तो कितना महीना बचेगा, 12 में से एक्स घटा देंगे तो 12 - x, यही ना हुआ। इसको जैसे ही हमने हल किया तो कितना हो जाएगा 2500 x और प्लस 00, 12×5 = 60 के 0 हाथ में 6 12 3 36 अच्छो कितना हो जाएगा 42,000 और माइनस 3500 x। तो यहाँ से निकल के कितना आ जाएगा 42,000 माइनस 1000 x, यानी यह उसका लाभ का रेशियो आ जाएगा। अब विजय की बात करते हैं। विजय ने क्या किया, विजय ने 3250 रुपए का निवेश किया। आपको 12 - x, ओके। और उसके बाद प्लस क्या किया 750 इसमें जोड़ दिया था, कितना हो जाएगा 7 2 9 यानी 4000। ठीक। और यह एक्स मंथ के लिए किया। रीजन क्या है कि 12 - x पहले किया, टोटल मंथ कितना होता है 12, 12 में से जब 12 - x को माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ से इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12×5 = 60 के 0 हाथ में 6, 12 दूना 24 और 6, 30 के 0 हाथ में 3 और 12 3 = 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 और माइनस 3250 x और प्लस है आपके पास यहाँ पे 4000 x। ठीक। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 39,000 माइनस ना ना प्लस में हो जाएगा 750 x। यह जो है वो विजय का लाभ का रेशियो है, यानी हमको अनुपात में तो लाभ दिया है 19:21। लिख लेंगे ऊपर 42,000 माइनस 1000 x और इक्वल टू में आपके पास कितना हो जाएगा 39 और प्लस 750 x और बराबर है 19/1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 दूना 42 के 2 हाथ में 4 और 21 का 84 और 4 80 और यहाँ पे 000 और माइनस 21,000 x बराबर 19 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19×9 = 171 के एक हाथ में कितना हो जाएगा 57 और 17 को ऐड करेंगे 714, 5 1 6 1 7, यानी कितना हो जाएगा 741 और 3 0 प्लस 19 उसको करेंगे तो 19 पे से 95 और हाथ में 9 और 19 7 133 और 9 9 3 12 यानी 142 50 100 जाएगा। ये इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 741 जैसे इधर घटेगा कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया, 8 में से 4 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 141 000 और इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस में है तो 21 और 000 ऐड करेंगे 0 5 2 4 1 5 और 2 1 3। ठीक। यानी 35 25 आ गया। इसको जैसे ही हमने काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा आपको 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कॉसेक स्क्वायर 68 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 56 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 34 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 22 डिग्री का वैल्यू क्या। इसको यदि आपने चेंज करेंगे कॉसेक स्क्वायर 68 है तो 90 में से 68 को जब माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा यह सेक स्क्वायर
22 डिग्री और प्लस इसको यदि हमने चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर 34 डिग्री, यही ना आएगा। और माइनस में क्या है आपके पास, कॉट स्क्वायर 34 डिग्री और प्लस में टेन स्क्वायर 22 डिग्री। माइनस में यहाँ पे भी क्या, किस में है, माइनस में है। इसका और इसका वैल्यू कितना होता है, 1, और इसका और इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 = अगला क्वेश्चन, यदि जीरो ग्रेटर देन थीटा और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो 5 cos θ - 4 और 3 - 5 sin θ - 3 + 5 sin θ प्लस बटा 4 + 5 cos θ का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका अपने बटा का घटाव करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे है 3 - 5 sin θ और इधर अभी बस बच जाएगा 4 + 5 cos θ। ओके, देखिए यहाँ से वाला कैंसिल होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 cos θ - 4 है, और इधर आ जाएगा तो इसको भी पहले लिख सकते हैं 5 cos θ और प्लस 4। ओके, और माइनस है तो माइनस, इधर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। 3 + 5 sin θ और इधर हो जाएगा 3 - 5 sin। यहाँ पे देख रहे हैं कि a - b × a + b के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है, तो इसको जैसे हमने करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को 25 cos² और माइनस कितना हो जाएगा, 16, ये माइनस में है। उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और माइनस 25 cos², यही ना होगा, ठीक है यही होगा। और बटा में हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको भी बाटा वाला को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, 3 - 5 sin θ और ये वाला कितना है हमारे पास, 4 + 5 cos θ। ओके, इसको जैसे ही हमने करेंगे, या माइनस में इधर क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 cos² और माइनस 16, और ये भी किस में आ जाएगा, -9, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +25, यहाँ पे साइन आएगा, 25, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, 25 sin² देखिए, यहाँ पे 25 sin² और यहाँ पे 25 cos² है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और इसका वैल्यू -25, -16 और -9 कितना हो जाएगा, 25, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0, अब नीचे कुछ भी रहेगा तो 0 ही ना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है A, B और C की क्षमता 2:3:5 में है। ए अकेले 50 दिन में कार्य को पूरा करता है, तो टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 है और दिन कितना ले रहा है, 50, तो कितना वर्क हो गया, 100 यूनिट। ओके, वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, 5 3 8 और 2, 10 के साथ वो 5 दिनों में एक साथ काम किया, यानी 50 यूनिट वो काम को वो कर दिए। फिर बोला सी कार्य छोड़ देता है, कितने दिनों में ए और बी मिलकर शेष कार्यों को पूरा करेंगे। जो शेष कार्य है वो कितना है, 50 यूनिट है। सी चला गया, सी की एफिशिएंसी क्या है, 5, ये चला गया, 2 और 3, अब 5 यूनिट के साथ ये करेंगे तो कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में। अगला क्वेश्चन, यदि किसी आंकड़े का माध्य, माध्यिका और बहुलक को ए, बी और सी द्वारा दर्शाया जाता है और ए अनुपात बी = 9:8 है, तो बी अनुपात सी क्या हो। ओके, यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या बताया है, दो माध्य प्लस बहुलक बराबर
थ्री माध्यिका, यही ना फॉर्मूला बताया गया है। अब देखिए, माध्यय को किससे दर्शाया है, ए से, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a। और बहुलक को किससे दर्शा रहा है, सी से। और माध्यिका को किससे दर्शा रहा है, बी से, यानी 3b लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे आपको ए अनुपात बी का वैल्यू कितना दिया है, 9:8 दिया है। आपसे किसका वैल्यू पूछा है, बी और सी का वैल्यू पूछा है। इसके साथ कांस्टेंट हम क्या ले सकते हैं, इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, 9x और 8x, इसको लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखेंगे 2a प्लस सी, यहाँ पे हमने क्या किया, 2a, नहीं इसको रहने देते हैं, इस सी को यहीं पे रहने देते हैं, इधर क्या करेंगे, 3b और माइनस 2a। ओके, यानी हमने यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया, बहुलक का। अब देखेंगे यहाँ पे c इक्वल टू b का वैल्यू कितना दिया है, 8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 24x, और माइनस a का वैल्यू कितना दिया है, 18, यानी 18x। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 24 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6x। यानी c का वैल्यू कितना आ गया है अब आपके पास, 6x। और b का वैल्यू कितना है आपके पास, 8x है। x से x कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 4। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है। जब आपसे योगफल पूछेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एम गुने बी का पावर एम इक्वल टू ए का पावर 0 प्लस ए का पावर 1 प्लस ए का पावर 2 डैश डैश, ऐसे बढ़ता है ए के पावर एम तक, ठीक है? और मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, आपको बी का पावर 0 प्लस बी का पावर 1 प्लस बी का पावर 2 प्लस डैश डैश बी का पावर एम में मल्टीप्लाई हो जाता है। और जब भी इसे फैक्टर की संख्या पूछता है तो वो तो मालूम है, आपको बता चुके हैं। 100 को जैसे ही हमने फैक्टर किया, ठीक, 2 से करेंगे कितना होगा, 50, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25, फिर 2 से, 5 से होगा यानी 5। यानी इस 100 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। यानी देखिए किस पे आ गया, ए के पावर एम गुने बी के पावर एम पे। यानी 2 के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 और प्लस 2 का पावर 2, यहाँ तक रहेगा वहीं तक। मल्टीप्लाई 5, 5 का भी पावर सबसे पहले 0 प्लस 5 का पावर कितना, 1 प्लस 5 का पावर 2, ठीक है। अब इसके लिए करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी 4 और 2 6, भाई कितना हो जाएगा यह, 7। मल्टीप्लाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और इसका 5, और इसका कितना हो जाएगा, 1, 25। यानी 25 5 30 और 1 कितना हो गया, 31। 7 एकम 7 और 7 तिरका 1, तो 17। इसका टोटल योगफल हो गया। अगर वही पूछा रहा था इसका फैक्टर की संख्या कितना है, तो संख्या के लिए क्या करते हैं, इसका पावर 2 है तो क्या लेते हैं हम लोग, एक बढ़ा के 3, और इसका फैक्टर कितना है, 2 है, तो इसको भी क्या लेंगे, एक बढ़ा के 3, तो कितना हो जाएगा, इसकी फैक्टर की संख्या 9 होगा। लेकिन जैसे ही योगफल पूछेगा तो योगफल के लिए फॉर्मूला, आप कहिएगा क्या सर इसमें 2 ही आता है ना, इसमें 3 भी आ सकता है। यदि आपके पास सी का पावर एम भी आएगा तो इसी तरह ये भी बढ़ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करके सी का पावर 0 और इस तरह से आगे आप बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्स बाई वाई का पावर ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई एक्स बाई वाई का पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स के पावर वाई माइनस एक्स के पावर वाई होल पावर सी माइनस ए, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, बेस अब बेस जब सेम रहता है, ए के पावर एम गुने बी के पावर, यदि ए के पावर एन रहता है तो क्या करते हैं, ए के पावर एम प्लस एन करते हैं ना। यानी जब हमारा बेस सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए के पावर एम प्लस एन, यही ना करते हैं। ओके,
तो देखेंगे यहाँ पे बेस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई का पावर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। जैसे हमने बी माइनस सी के यहाँ से बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बाई वाई का पावर कितना आ जाएगा, ए माइनस सी। फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, एक्स का पावर वाई का पावर कितना है, सी माइनस ए है। फिर ये भी सेम बेस में है, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। एक्स का पावर वाई इक्वल टू में ए का पावर माइनस सी प्लस सी का पावर माइनस है, यहाँ से सी कैंसिल, ए कैंसिल, यानी ऊपर कितना आ गया, एक्स का पावर वाई जीरो आ गया। तो इसका वैल्यू कितना होता है, वन, क्योंकि ए का पावर जीरो इक्वल टू कितना होता है, वन, हमेशा याद रखिए। अगला क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई अनुपात वाई प्लस जेड प्लस एक्स बराबर 11:13:16 है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 200। तो जेड का मान क्या है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 13 29, और 29 से 11 कितना हो जाएगा, 40। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे दिया कितना है, 200। तो 200/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ओके, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 110। वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 130। और जेड प्लस एक्स का वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, 160। तो यहाँ सबसे किसका वैल्यू पूछा है, जेड का मान। तो एक्स प्लस वाई का जब इसमें रख देंगे, और हम लोगों के पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 200 है। आपसे जेड का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 110 है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 90। अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण और इसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है, बहुभुज के पक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज का आंतरिक कोण इसके बाह्य कोण से, देखिए आंतरिक कोण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180, और बाई क्या होता है, n। और बाह्य कोण के लिए क्या होता है, 360/n। ये बोला है आंतरिक जो कोण है इसके बाह्य कोण से, यानी बाह्य कोण से कितना डिग्री अधिक है, 108 डिग्री। या इक्वल टू, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। n-2 मल्टीप्लाई 180/n, और माइनस में क्या लिखिएगा, 360/n, इक्वल टू में कितना है आपको, 108 डिग्री है। जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 180n और माइनस 360, और माइनस 360 और बटा में क्या आ जाएगा आपको, n, और इक्वल टू 108। अब यहाँ पे आता है, तो क्या लिखेंगे, 180 और माइनस कितना हो जाएगा, 320, और इक्वल टू 108n। यहाँ से करना, 180n है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से 180n माइनस 108n और बराबर 320। जैसे ही इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे यार, ठीक है, यहाँ पे 360 और 360 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 720 हो जाएगा। 720 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72x, और इक्वल टू 72n, इक्वल टू 720। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 720/72, यानी 10। यानी साइड की संख्या कितना है, 10। अगला क्वेश्चन, 11 अंकों की संख्या है जो 18 से विभाज्य है। 18 से विभाज्य होने के लिए 9 × 2, और 2 के लिए तो इधर यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 2। तो 9 को भी तो चेक करना है। 9 के लिए देखिए 7 और 2, 9 एक कैंसिल हो जाएगा, 8 और 3 कितना, 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 6 22, 22 8 30 और 6 36। यानी यहाँ तक 9 से कैंसिल। अब 7 के बाद यहाँ पे क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 98। तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल टू, यदि 10 लेंगे तो कितना हो जाएगा ना, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 98।
अगला क्वेश्चन, एक पाइप किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है। तले में रिसाव होने के कारण वो टंकी जो है वो 20 घंटे में भर, छेद के कारण वो 20 घंटे में भरती है, यानी 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60। टंकी भरी हुई है और पाइप बंद है, तो रिसाव पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय? 4 में से 3 जगह कितना हो जाएगा? 1। और 60 को जब 1 से करेंगे तो कितना घंटा ले लेगा? अगला क्वेश्चन, रानी किसी निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर की चाल से घर लौटती है। उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। पूरी यात्रा का औसत चाल जो है वो 37.5 किलोमीटर पर घंटा है। तो घर से विद्यालय तक उसकी चाल कितनी? ठीक है। उसका एवरेज वेलोसिटी आपको दिया है 37.5 किलोमीटर पर घंटा। यह जो एवरेज वेलोसिटी है, जब हमको वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? एक साइड से 20 किलोमीटर है, दोनों साइड से कितना हो जाएगा? 40। और यहाँ पे उसका टाइम, टाइम निकालने के लिए हम वेलोसिटी से भाग दे देंगे। 37.5 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? टाइम। हम देख रहे हैं वो आने और जाने में कितना टाइम यूज कर रही है। इस दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पे जीरो लगा दिए। इसको काटे कितना बार में कटेगा? 25 से कम 25, और 25 5 है, और इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 16। यानी जो टाइम लगा हमारे पास 16/15 घंटा लगा। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 64 मिनट। यानी उसको आने और जाने में कितना टाइम लग रहा है? 64 मिनट। अब देखिए वो लौट रही है 20 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से, तो उसका टाइम कितना लग रहा है? 2/5 घंटा। इसको जब हम मिनट में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौका 5 से कितना बार में कटेगा? 12 बार में। तो कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 मिनट। यानी उसको लौटने में कितना मिनट लग रहा है? 24 मिनट। और उसका टोटल मिनट कितना है? 64 मिनट। तो जाने वाला निकाल देंगे, 64 में से 24 गया, कितना हो जाएगा? 6 में से 2 जाएगा 4, यानी उसको लगा कितना? 40 मिनट जो है उसको जाने में लग रहा है। 40 मिनट को जो घंटा में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 2/3 घंटा, क्योंकि 40/60 करेंगे। ठीक। अब पूछा है उसका वेलोसिटी, ना पूछा है जाने वाला वेलोसिटी। तो 20 किलोमीटर को अब किस हिसाब से जाएगी? 2/3 के हिसाब से। तो 20 × 3/2, यानी 10, यानी कितना? 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से वह जा रही है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की जो त्रिज्या है उसके ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे बोला है जो शंकु की रेडियस है वह ऊंचाई का कितना? 1/3, यानी हाइट का 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से यदि हम आपसे बोले आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ से हमको लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई h, यही ना होता है? ठीक है। और गोले का आयतन 4/3 पाई, और आर की इसको ले लेते हैं बड़ा आर, क्योंकि इधर भी छोटा आर है तो दिक्कत करे। यह पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। यह 3 से यह 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को इसी तरह रहने देते हैं। एच का वैल्यू कितना है? हमारे पास 3r है। ठीक। इक्वल टू 4, और बड़ा आर क्यू है। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 3r क्यू इक्वल टू 4r, क्योंकि आपसे त्रिज्या का अनुपात पूछा था क्वेश्चन में ना, इसके लिए क्या किसको किसको फॉलो किया है? गोले का आयतन, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या यही ना है, तो इसको रेशियो में करेंगे 3/4, और इक्वल टू बड़ा आर क्यू और छोटा आर क्यू। क्या आ जाएगा आपको?
या क्यू है तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट में यानी 3। और यह किस में आ जाएगा, यह भी 3, 4 और बड़ा आर बटा छोटा आर, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार एक त्रुटिपूर्ण मापक का उपयोग करता है जो 90 सेंटीमीटर को 1 मीटर में मापता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए यदि वह 10% लाभ पर बेचने का। सबसे पहले वो तो 100 रुपया की वस्तु को 110 रुपये में बेचना, यानी 10% लाभ पर बेच रहा है। 90 सेंटीमीटर को वह 1 मीटर मापता है, यानी दिखा रहा है वह 100 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है, 90 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, इस 100 से यह 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9:11। 9 रुपया की वस्तु को कितना में बेच रहा है, 11 में। 2 का लाभ हुआ कितना पे, 9 पे। परसेंट में बताएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 200/9, कितना 9×2 = 18, यानी 22.22%। अगला क्वेश्चन, 3:4:5 के अनुपात में भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक एकल घन बनाया जाता है। इसका जो विकर्ण है वो 18√3 cm है। तीनों घनों की भुजाएं कौन। जब विकर्ण दे दिया है तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3a = 18√3 दिया है। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 18। ओके, अब देखिए इन सब के साथ हम x लगा लेंगे तो इसका आयतन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x³ प्लस 64x³ और प्लस 125x³। इन सब का जो आयतन होगा वो इक्वल टू होगा 18 के क्यूब का, क्योंकि इसी को पिघला कर ना घन बनाएगा जिसका विकर्ण 18√3 cm। अभी हमने इसका साइड 18 निकाल लिया। इसको जैसे ही हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा 5 4 9 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 6 9 9 और 2 11 और 1 1 2 216x³ और बराबर है यहाँ पे कितना 18 का क्यूब। यहाँ से x³ को ऐसे ही रहने देंगे और इस 18 को नीचे किस पर देंगे, 216 क्यूब है। इधर जब रूट लगाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 क्यूब है तो क्यूब निकलेगा तो इसका 18 निकलेगा और नीचे का 6 निकलेगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 3। और जब 3 हो जाएगा तो 3 का वैल्यू कितना 9 और इसका 12 और इसका 15। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिस और चोर की गति 12 किलोमीटर पर घंटा और 10 किलोमीटर पर घंटा। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो घटती है। रिवर्स वेलोसिटी जैसे हम करेंगे तो घटा देंगे। 12 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर घंटा। डिस्टेंस उसके बीच कितना है 600 मीटर। तो मीटर में है तो इसको भी चेंज कर देंगे, पहले मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे 5/18, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, यानी 5/9 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे 600 मीटर दूर है और 5/9 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा, कितना सेकंड लगेगा ना। तो 600 गुना 9/5, इसको काटेंगे कितने बार में 120। 120 गुना 9, इसको मिनट में बताना है, 60 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि टोटल आ रहा था सेकंड में। 60 से करेंगे 2, यानी कितना हो जाएगा आपको 18। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के हैं, कुल 220 सिक्के और कुल राशि 160 है। यदि जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उसके 3 गुना 1 रुपए के सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे बोला है कि 25 पैसे का जो सिक्का है और जो 1 रुपए का जो सिक्का है इसके 3 गुना है, यानी यह जो एक है तो यह कितना हो जाएगा 3। इसके साथ यदि एक्स ले लेंगे इसके साथ भी क्या ले लेंगे एक्स। हम मान लेते हैं कि 50 पैसे के जो सिक्के की संख्या अब तो यहाँ से निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितना हो गई 4x। तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना हो जाएगी 220 - 4x।
यही ना होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्योंकि टोटल सिक्के की संख्या कितना है, 220 है। अब इसका हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यदि 25 पैसे की एक सिक्का, यानी कितना हो जाएगा, 25 गुना एक्स और प्लस 3, कितना हो जाएगा इसका, 3x और प्लस 50 पैसे का कितना है, 220 है, तो 50 × 220 और माइनस 4x और इक्वल टू आपके पास कितना है राशि, 160। यही ना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 160 रुपया होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 25x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, है ना। एक मिनट, एक इसका बात और करना पड़ेगा, इसको रुक जाइए। हाँ, हाँ सर, प्रिंट हो गया। हाँ हाँ, देखिए यहाँ से 25 पैसे के सिक्के की संख्या 1x है और 1 रुपए का 3x है, तो 50 पैसे का कितना हो जाएगा, टोटल 220 में से इसको 4x, ये उसका क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुल राशि जो है 160 रुपए में दिया, तो 25 पैसे का कितना सिक्का लीजिएगा कि वह 1 रुपया होगा, और 220 जो 50 पैसे का कितना सिक्का लीजिएगा कि 1 रुपया होगा, और 3 वाले का तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x/4 और प्लस 3x और प्लस 220 माइनस 4x/2, और इक्वल टू में अब कितना हो जाएगा, 160। मान लीजिए यहाँ पे जो भी सिक्का है, मान लीजिए यहाँ पे 50 पैसे का 10 सिक्का है, तो 10 सिक्के का वैल्यू निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, देन उसका कितना रुपया आ जाएगा, 5 रुपया आ जाएगा। और 25 पैसे का सिक्का की संख्या मान लीजिए 4 आया, हमने एक्स लिया है, तो एक्स की जगह पे यदि 4 आया, तो इस 4 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 पैसे, यानी 25 पैसे का 4 सिक्का लीजिएगा तो 1 रुपया होगा, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 4, इसलिए हम यहाँ पे 4 से डिवाइड किए, और एक्स में तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब जैसे ही हम लोगों ने इसका एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी तो 200, 440, और माइनस 4 दूना, 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 160। अब यहाँ पे देखिए 12 और 1x, 13x और 8x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x, और प्लस 440, और इधर कितना हो जाएगा, 16 × 4 = 64, यानी 640। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 440, जब इधर घटेगा तो 200, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपको, 200/5, यानी कितना हो जाएगा, 40। आपसे पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 640, ठीक। 50 पैसे के सिक्के की संख्या हम यहाँ पे लिए हैं यार, 220 और माइनस 4x ही ना है 50 पैसे के सिक्के, ठीक है, तो 220 और माइनस 4, और x का वैल्यू कितना मेरे पास आ गया, 40। तो 220 में से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 160, घटेगा कितना हो जाएगा, 60, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या के 44% और समान संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, तो उस संख्या का 54% क्या होगा। समान संख्या का डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11%, और 11% का वैल्यू कितना है, 286 है। तो आपसे उसी संख्या का 54% पूछा, तो कितना परसेंट हमको निकालना है, 54%। तो 286/11 गुना 54 निकाल देना है।
11 से इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, 8 दूना 22, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 से। 26 होगा कितना होता है, 6 चौका 24, और 4 दूना 8 और 10, 104 का जीरो हाथ में कितना हो जाएगा, 10, 26 बचे, 5 छके 30, और 5 दूना 10 और 3, 130, और 10 कितना हो जाएगा, जीरो, 3 1 4, यानी 14 जीरो। अगला क्वेश्चन, ये हमारी क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गई। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कीजिए। इस क्वेश्चन से आपको जो एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। आप अभी मुझ पे विश्वास करके इस सेशन को कीजिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो इस सेशन को आपको अच्छाइयाँ पता चलेगी कि इस सेशन से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो यहाँ लिखता है। जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।